अब सवाल है कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होकर मुनीर और शहबाज ने कौन सी बहुत बड़ी गलती कर दी है। पहले ये गलतियां देखिए। मुल्ला मुनीर और उसके सिलेक्टेड पीएम की गलती नंबर 1, पाकिस्तानी संसद की सहमति के बगैर चार्टर पर साइन करने का फैसला ले लिया गया। गलती नंबर 2, पाकिस्तान ने जल्दबाजी में ये कदम उठाया। गलती नंबर 3, पाकिस्तान ने अपनी विदेश नीति का सौदा कर दिया। कल तक हमास का साथ देने वाला पाकिस्तान अब उसी के खिलाफ हो गया है। ये तीनों ही गलतियां पाकिस्तान में मुनीर की खबर खोदने का काम करेगी और इसकी शुरुआत दावोस दौरे के बाद से हो चुकी है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी इकोसिस्टम ने मुनीर को धमकाना शुरू कर दिया है कि बोर्ड ऑफ पीस से बाहर निकलो, नहीं तो बहुत बुरा हश्र होगा। ये भी कहा गया है कि मुनीर के खिलाफ जिहाद का ऐलान भी कर दिया गया। अपने मुल्क में जा रहे हैं, वहां पर गजा में फलस्तीनियों को अमन देने, वहां माशी इस्तेहकाम देने, और अपने मुल्क का क्या हाल है, जा रहे हैं वहां गजा पीस बोर्ड में शिरकत के लिए ताकि ट्रंप के आशीर्वाद हासिल की जा सके। यह है हमारी आज़ादी, यह है हमारी हुर्रियत। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन उस कसाब को, नेतन्याहू को उसका रुकन बनाया गया है। इसराइल उसका रुकन है जिसके हाथों ये कत्लेआम हुआ, और आइंदा हम इस खित्ते में वो अपने राय जाहिर कर चुके हैं। और 1 साल हो गया है ट्रंप के अमन फार्मूले का, और आज भी वहां बमबारियां हो रही हैं। आज भी बमबारी रुकी नहीं है उनकी। जो इस वक्त भी आम शहरियों पर बमबारी कर रहा है, वो भी आज बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बन रहा है। तो नेतन्याहू भी उस मजलिस में बैठे होंगे और जनाब शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होंगे शाना बशाना। हमारे अंदर ज़मीर है। मैं हुकूमत से भी कहना चाहता हूँ, आप भी पाकिस्तानी हैं, अपोजिशन से भी कहना चाहता हूँ, हम सब एक कौम हैं। कम से कम इन शराइत की बुनियाद पर बोर्ड ऑफ पीस को पार्लियामेंट आज मुस्तरद कर दे। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन्होंने इस ऐवान को एतमाद में नहीं लिया, उन्होंने अपनी काबीना को एतमाद में नहीं लिया, क्यों चले गए हैं इतने बड़े मसले के ऊपर? अगर इस किस्म के फोरम पर हमारा मुल्क बैठता है, मैं आपकी इस हुकूमत को जाली भी कह चुका हूं, आपकी अक्सरियत को जबरी भी कह चुका हूं, और जाली और जबरी निज़ाम के खिलाफ अपने जिहाद को जारी रखना ये हमारा कौमी फरीज़ा होगा, दीनी फरीज़ा होगा, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये जंग जारी रहेगी। आप नहीं जीत सकेंगे ये जंग। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मीटिंग में मुनीर ने ट्रंप को सैल्यूट मारकर 3 चीजें मांगी हैं। नंबर 1, पॉलिटिकल कवर। नंबर 2, बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान को लेकर ऑपरेशनल क्लैरिटी। और नंबर 3, पाकिस्तान के भीतर मचने वाले बवाल को शांत करने के लिए वक्त। अभी तक जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनके मुताबिक ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस वाले चार्टर के तहत पाकिस्तान अपने 3,500 सैनिक गजा भेजेगा, जो हमास के आतंकियों के खिलाफ हथियार उठाएंगे। दावोस में रहते रहते ही मुनीर को अंदाजा हो गया था कि यह खबर पूरे पाकिस्तान में जंगल में आग की तरह फैलेगी, इसलिए उसने फौरन ट्रंप से अपॉइंटमेंट मांग ली। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप और मार्को रूबियो के साथ मीटिंग फिक्स हो गई। इस मीटिंग में मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान गजा में अपनी फोर्स भेजने के लिए तैयार है, लेकिन इसके एवज में मुनीर ने गजा फोर्स के कमांड स्ट्रक्चर पर क्लैरिटी मांगी। इसके अलावा मुनीर ने यह कहा कि वॉशिंगटन पाकिस्तान के साथ गहरे रणनीतिक एंगेजमेंट्स करे, इंटेलिजेंस शेयर करे। सामने फील्ड मार्शल भी बैठा है, साथ शहबाज बैठा है। वो कहता है कि फलस्तीनियों को गैर मुसल्लह होना पड़ेगा, वरना उनका खात्मा होगा।